देखो बच्चे, हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर 7 करा रहे हैं बेटे, इसमें क्या है 16.2 के क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। तो देखो बेटे क्या क्या रखा है कि 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, फिर कह रहा है इफ इट्स इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। हमेशा याद रखना बेटे, हमें यूनिट से पता पड़ जाता क्या दे रखा है। इसने कहा था 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब किसकी यूनिट होती है बेटे? वॉल्यूम की। तो अर्थात ये क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है किसका? सिलेंड्रिकल वेसल का। ठीक है, तो देखो बेटे लिख देते हैं इधर क्या है गिवन में हमारे लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। फिर क्या दे रखा है? इंटरनल रेडियस ऑफ वेसल इक्वल कितनी है बेटे? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर हमें क्या करना है? टू फाइंड करना है। टू फाइंड क्या है? इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। क्लियर है। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल हमें निकालना है। तो बेटे क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया अर्थात क्या निकालना है हमें? 2πRh निकालना है। जरूरत किसकी? आर और एच की। क्या दे रखा है बेटे? आर दे रखी है लेकिन एच नहीं दे रखी है। तो क्या पहले हमें एच फाइंड करना है क्योंकि एच की जरूरत है। तो देखो बेटे एच निकालते हैं। क्या दे रखा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल कितना दे रखा है? 30,800। और इसी के इस वेसल का जो वॉल्यूम है इसे किसे में कन्वर्ट करना है? फॉर्मूले में बेटे। तो क्या हो जाएगा? πr² इक्वल 30। ये हो जाएगा। क्या निकालना है? एच निकालना है। तो इधर क्या भेज देना बेटे हमें? πr²। ये भेज दिया। तो देखो बेटे एच इक्वल 38 कितना है बेटे हमारा? पाई की जगह पाई की वैल्यू करो 22, 7 पहुँच गया अपॉन, और फिर क्या है बेटे? R² 14 × 14 कितना है? 14 × 14। तो H आ गया बेटे हमारा 50 सेंटीमीटर। H कितना आ गया हमारा? 50 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है बेटे हमें? इंटरनल निकालना है। तो देखो बेटे निकालते हैं। नाउ इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। यही है ना? सिलेंड्रिकल वेसल की क्या निकालनी है? इंटरनल कर्व्ड सरफेस निकालना है। तो कितना आ जाएगा बेटे? 2πRh। क्या आ जाएगा? 2πRh आ जाएगा। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा? ये लेंगे इसमें यूँ चलती रहेगी। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, इंटू आर की जगह पे आर इंटू 50। यही आएगा नहीं आएगा? तो बेटे इन सभी का 7 से ये कितनी बार गया बेटे? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार गया। उसके बाद में तो देखो बेटे क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई 22 से किया तो 44 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 50 से किया तो कितना आ गया बेटे? 100 इक्वल कितना आ गया बेटे? 4400। और क्या निकाला है बेटे? एरिया निकाला है। तो ये हो जाएगा बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो बेटे इसे नोट करो पहले। तो देखो बच्चों, हमारे बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 16.2 के 11 के बाद के 12 और 13 है, उसमें क्या होलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसके बारे में पहले फॉर्मूले आपको करा देता हूँ।
तो बेटे किसके बारे में बातें की गई हैं उसमें, होलो सिलेंडर। ठीक है, तो बेटे होलो सिलेंडर होता कैसा है, देखो ये रहा, ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अंदर वाली होती है बेटे ये रेडियस होती है, हम मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं इसे आर, और जो बेटे वायर तक की होती है, वायर की जो हमारी स्पेस है तो इसे मान लेते हैं कैपिटल आर। क्लियर, और इसकी जो हाइट होती है बेटे वो तो क्या होती है, एच होती है। ठीक है, ये है हमारा बेटे क्या, होलो सिलेंडर। तो देखो बेटे अब बनाते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूले क्या है बेटे इसके, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। तो बेटे पहले जो हमारा सादा सिलेंडर होता है, सिंपल वाला होता है, वो कितना होता है 2πr/h, यही होता है ना। अब यहाँ पे बेटे आर दो आर है, 2r है, तो इस आर की जगह पे वो दोनों आर यूज हो जाएंगे, तो क्या कर देंगे हम 2πr + r और ये h। ठीक है, तो कितना हो गया r + r h। अब देखते हैं बेटे सेकंड क्या है बेटे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल, बेटे ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2πr + r और h + r - r। क्लियर है, ठीक है। और फिर इसके बाद में थर्ड वाला आपका वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर तो क्या होता है बेटे सादा का πr²h, तो r की जगह पे दोनों r आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा πr² - r² और ये h। क्लियर, तो बेटे ये तीनों फॉर्मूले होते हैं होलो सिलेंडर के, तो इन्हें क्या करना, नोट कर लो इसे, उसके बाद में इनकी क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कराएंगे। नोट करो पहले से। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 12 वाला, इसमें क्या कह रहा है, इफ विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर 2 सेंटीमीटर, अर्थात जो होलो सिलेंडर की मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इट्स इंटरनल डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना 14 है, हाइट इज 26 सेंटीमीटर एंड बोथ एंड्स ऑफ सिलेंडर आर ओपन, क्या है दोनों सिरे से कैसा है वो ओपन है, खुला हुआ है, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो देखो बेटे, तो इसमें दे रखी है हमारे लिए गिवन में, हाइट लिख लेते हैं पहले इसकी, क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल 26 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, और क्या है इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल कितनी है बेटे 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। देन तो क्या होगी बेटे इंटरनल रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी बेटे 14/2 = 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी बेटे 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद में क्या मोटाई है उसकी ऑफ सिलेंडर इक्वल 2 सेंटीमीटर। देन तो क्या होगा बेटे इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसे डिनोट कर देते हैं बेटे हम किससे, आर से।
और यहाँ पे इसे डिनोट कर देते हैं हम कैपिटल आर से, ठीक है। कितनी है बेटे, अंदर वाली कितनी है बेटे 7 और उसकी मोटाई है 2, तो ये कितनी हो गई एक्सटर्नल 7 + 2 = 9 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बोथ एंड्स ऑफ सिलेंडर आर ओपन। कैसे हैं बेटे, खुले हुए हैं। तो टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या निकालना है बेटे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखो बेटे क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कब बेटे, जब हमारे दोनों एंड्स दोनों पार्ट खुले हुए होते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं बेटे फिर से। तो देखो बेटे क्या करेंगे, जब इसके हमने क्या कहा बोथ एंड्स आर सिलेंडर आर ओपन, तो क्या हो सकता है उसे कह देते हैं हम होलो सिलेंडर। क्या कह देते हैं बेटे इसे फिर, होलो सिलेंडर। जब दोनों सिरे इसके आपस में कैसे हैं, खुले हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे हम फिर क्या ऐसे होलो सिलेंडर करके लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर कितना लिखाया था बेटे अभी, 2 पाई r + r और h + r - r, ठीक है, यही लिखाया था। तो वैल्यू पुट करो फिर इसमें, ये तो लैंग्वेज में चलती रहेगी। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे बेटे पाई की वैल्यू, और r + r अर्थात कैपिटल R कौन सी है बेटे, उल्टा मान लिया क्या हमने, उल्टा मान लिया बेटे। कैपिटल R ये है हमारी और नॉर्मल R ये है, ठीक है। तो देखो बेटे क्या है, r + r अर्थात 9 + 7, और ये क्या हो जाएगा, h कितनी है बेटे इसमें 26, r + r - r, क्लियर। तो देखो बेटे कितना हो गया 44/7 इंटू दोनों का सम किया कितना हो गया बेटे 16, कितना हो गया 16 इंटू, अब 9 में से 7 गया 2 बचा, 2 को ऐड किया तो कितना हो गया बेटे 28, और 7 से ये कितनी बार गया बेटे 4 बार, कितनी बार गया 4 बार, और 16 का इससे किया तो कितना आ गया बेटे 64 इंटू 44, तो बेटे ये कितना आ गया इसका 2816, और बेटे यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर। और क्या निकाला बेटे हमने, एरिया निकाला, तो क्या आ गया इसका स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। ओनली क्या है बेटे वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया हमने इसमें, ठीक है। तो इसे नोट करो फिर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 वाला, या कह सकते हैं कि 16.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये क्या कह रहा है इसमें, देखो इफ बोथ एंड्स ऑफ होलो सिलेंडर आर ओपन, जो होलो सिलेंडर है उसके दोनों पार्ट्स आगे और पीछे वाले पार्ट्स कैसे ओपन है, खुले हुए हैं। इट हाइट इज 20 सेंटीमीटर, इट हाइट इज 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर आर 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स होलो सिलेंडर। हमें इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। और एक और चीज़ बेटे, यहाँ पे जो इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर है ना, कुछ कुछ बुकों में गलत दिया रखा है, यहाँ पे क्या रेडियस कह दिया है, उसे क्या कर लेना डायमीटर कर लेना। तो देखो बेटे इधर आओ आगे, हमारे लिए क्या है गिवन में, हमारे लिए गिवन में क्या क्या है, देखो हाइट दे रखी है इसकी, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद में क्या कह रहा है, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर 26 सेंटीमीटर, देन तो इंटरनल रेडियस ऑफ सिलेंडर अर्थात r इक्वल कितनी हो जाएगी बेटे 26/2 = 30 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी बेटे 30 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमारे लिए, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इसे डिनोट कर देते हैं, डायमीटर है बेटा, अभी तो डिनोट नहीं, इसे कितना दे रखा है बेटे 30 सेंटीमीटर।
देन तो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बेटे, इसे नोट कर देते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा 30/2 = 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर हमें क्या करना है, टू फाइंड देखना है बेटे। फाइंड हमें क्या करना है, तो टू फाइंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है। तो देखो बेटे, होलो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम निकालना, तो लगाओ फिर फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर कितना हो जाता है बेटे, πr² यही हो जाता है। तो देखो बेटे, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, πh a² - b², तो इसे लिख सकता हूँ r + r और r - r, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसे। ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करें, फिर पाई की जगह पे बेटे पाई की वैल्यू पुट करो, इंटू एच की जगह पे एच की वैल्यू पुट करो 20, फिर r कितना है बेटे 15 + 13 और 15 - 30। क्लियर है, यही है ना। तो देखो फिर आगे 22/7 इंटू 20 इंटू दोनों का सम किया तो कितना आ गया बेटे 28, इंटू दोनों का किया तो कितना आ गया बेटे 2। तो इससे ये गया बेटे कितनी बार, 4 बार। कितनी बार गया बेटे, 4 बार गया। फिर 2 आ गया 8 का किया 2 से, तो कितना आ गया 160 इंटू 22, कितना बेटे 22, कितना आ गया फिर 3520। यूनिट क्या है बेटे, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दो। वॉल्यूम निकाला है तो क्या लगा दो, क्यू। क्लियर है। इसी के साथ में बेटे आपकी 16.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, समझ में आया बेटे, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या करना है, हर बार वही चीज़ कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक हम पहुंचा सकें। ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए क्या कराएंगे बेटे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे 16.3। ठीक है। तो इसे बेटे क्या करना है, पहले नोट कर लेना। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।